बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा देवी साहब की वाणी। संतों में आम उपदेश यह है कि अंदर या बाहर जो कुछ की निगाह में आता है, जहाँ तक की रूप है, कुल मायावी और नासवान है। और इनके बाद एक ऐसी जगह है कि ना तो वो कभी पैदा हुई है और न कभी नाश होती है। यही सत्य है, इसका नाश नहीं होता। इसका ना कुछ रंग है और न कुछ रूप है और न कोई खास नाम है, लेकिन यह कुछ है जो ख्याल और समझ में आता है। इसलिए वह जो भी नाम के शब्द से बोले जाने का अधिकारी है, जीव इसका अंश है, क्योंकि इसका भी नाश नहीं होता। इसको उसमें मिलाने को सत्संग अंतरी कहते हैं और बाहर में उस जगह को कहते हैं जहाँ परमार्थी बातचीत करने को मनुष्य जमा होते हैं। इनके दस्तूर और कायदे के मुआफिक जो लोग अभ्यास करते हैं उनको साधु कहते हैं, और जिन्होंने कि अपने को उस लोक में पहुंचाया है जहाँ की वह सत्य है, संत कहलाते हैं। संतों में अभ्यास करने के बहुत गुर युक्ति नहीं है, सिर्फ दो है, एक दृष्टि, दूसरा शब्द। दृष्टि साधन उसको कहते हैं कि जो आंख के साथ अभ्यास किया जाता है। इसके साधन करने के सैकड़ों गुर और अमल है कि जो भारतवर्ष और दूसरे मुल्कों में जारी है, लेकिन बाजे इनमें से ऐसे हैं कि जिनसे आंख के दोनों गोले टेढ़े पड़ जाते हैं, और बाजे ऐसे हैं कि जिनसे आंख जाती रहती है, और बाजे कायदे ऐसे भी हैं कि जिनमें आंख को दोनों पुतलियों को जिनमें होकर रोशनी बाहर को निकलती है खराब कर देते हैं, जिनसे फिर आंखों से धुंधला दिखाई पड़ता है। और चाहे तमाम उम्र हकीम, वैद्य, डॉक्टर इलाज करें, किसी तरह पुतलियां दुरुस्त नहीं होती। दृष्टि से अभ्यास करने का वह कायदा है जिसको आंख और आंख के गोले से कुछ ताल्लुक नहीं है। याद रखिए इस बात को, जो भी ध्यान करते हैं इस बात को याद रखिए। ध्यान में ना तो आंख को और ना आंख के गोले को कोई असर पड़े, नहीं तो आंख खराब हो जाएगा। ध्यान करने का गुर कायदा यही है। कोई भी ध्यान जो बैठते हैं करने के लिए, या ध्यान रखिए बराबर, यही गुर है, यह भेद है जो छिपी हुई भेद को गुरु महाराज धरती पर लाए और हम लोग को बताए युक्ति। यह भेद को कर करके हम लोग को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ो। और न दृष्टि के माती आंख और आंख के गोले के हैं, जिनमें कि वह नुकसान होते हैं जो ऊपर बयान किए गए हैं। दृष्टि निगाह को कहते हैं कि जो मांस और खून की बनी हुई नहीं है। मनुष्य में यह निगाह ऐसी बड़ी ताकतवर चीज है कि जिसने बड़े बड़े छिपे हुए साइंस और विद्याओं को निकालकर दुनिया में जाहिर किया है, और सिद्धि वगैरह की असलियत और मसालों का पता जिससे कि वह हो सकती है, सिवाय इसके और किसी से नहीं लग सकता है। योग विद्या के सीखने का दृष्टि पहला कायदा है, और इसके अभ्यास करने का गुर
ऐसा उम्दा है जिससे स्थूल शरीर के किसी हिस्से को कुछ तकलीफ नहीं होती है और अभ्यासी इसके अभ्यास से उन निशानों को जिनको कि ईश्वर या खुदा का आकाशी और आसमानी ग्रंथों और किताबों में सबसे बड़ा बतलाया है, जल्द पाकर मालूम कर लेता है और फिर तमाम दुनिया के सिद्धांत और असूल अभ्यासी के रूबरू हाथ जोड़कर खड़े हो रहते हैं कि जो तमाम उम्र पोथियों और ग्रंथों के पढ़ने और सुनने से हासिल नहीं होते, लेकिन दृष्टि सिर्फ उस जगह पहुंच सकती है जहां तक की रूप है और जहां से कि आवागमन हो सकता है। आगे उसके नहीं जा सकती, जहाँ की रूप और रेखा कुछ नहीं है और जहाँ से कि मोक्ष होता है। संतों के मत में सबसे बड़ा पदार्थ मोक्ष है और उस जगह तक दृष्टि नहीं जा सकती, इसलिए शब्द का दूसरा कायदा वहाँ पहुँचने को उपदेश किया गया है। इल्म योग में सबसे बड़ा सिद्धांत मोक्ष पद पाने के लिए शब्द मार्ग है, जो बहुत से नामों से बोला जाता है। बाजे महात्मा इसी शब्द मार्ग को धर्म और पंथ को बुनियाद डालकर इसका उपदेश करते हैं और बाजे लोग इसको साइंस और विद्या के नाम से कोई सोसाइटी वगैरह कायम करके उपदेश करते हैं। इसलिए धर्म और साइंस दोनों की अजान है, ना तो कोई धर्म और पंथ बिना इस सिद्धांत के चल सकता है और न कोई साइंस और विद्या बिना इसके सहारे चल सकती है।